ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन टोलवा ने मंगलवार को नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी व मेंबर अरविंद नौटियाल से मुलाकात की। बैठक में प्रदूषण के मुद्दों पर चर्चा हुई और टोलवा ने दिल्ली में प्रदूषण रोकथाम के लिए कुछ नई तकनीकी और योजनाओं को बताया। बैठक में अरविंद नौटियाल को टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला ने प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की तरफ से आने वाले प्रदूषण रोकथाम के निर्देशों की तो तारीफ की, लेकिन उनको लागू करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए। निर्देशों का पालन करवाने के लिए सड़कों पर तैनात परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के एक्शन पर भी सवाल खड़े किए गए। बाटला ने बताया कि निर्देशों के नाम पर सड़कों पर सिर्फ कागजों की चेकिंग व जांच के नाम पर यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और कुछ नहीं कर रही। इससे प्रदूषण कम होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसके लिए जारी हुए निर्देशों को ठीक प्रकार से पालन करवाना बहुत आवश्यक है। बैठक में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम को बताया गया। वहीं ये भी साफ कहा गया कि जाम का बड़ा कारण कंस्ट्रक्शन नहीं है। वहीं इसे समाप्त करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल या कैमरों को बदलना पर्याप्त नहीं है, ये भी कहा गया। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा कि वे लाइन में चलें और रॉन्ग साइड या गलत ड्राइविंग से जाम न लगाएं। गलत ड्राइविंग से लंबे लंबे जाम लगते हैं और प्रदूषण की मात्रा उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह मुद्दा भी उठाया गया कि आज यूरो 6 फ्यूल जब देश में आ चुका है और इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट यूरो 4 फ्यूल को ही नॉन पॉल्यूटेड कह चुकी है, तो आज सरकारें पेट्रोल, डीजल या अन्य फ्यूल से प्रदूषण के नाम पर बदलाव कर रही हैं, जो किसी भी लिहाज से समझ पाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बैटरी से भी प्रदूषण होता है, तो क्या बैटरी से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण नहीं होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी सरकारें दिल्ली में सीएनजी को भी प्रदूषण न होने का हवाला देकर लाई थी, लेकिन आज सीएनजी को भी प्रदूषण फैलाने का एक बड़ा स्रोत बताया जा रहा है, जो वाकई में एक हास्यास्पद बात है। सुझावों को देते हुए कहा गया कि परिवहन विभाग, इन्फोर्समेंट एजेंसियों व ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि लाइन में चलने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बगैर इसके प्रदूषण की रोकथाम नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह एंट्री टैक्स को भी लगाया जाए, जिससे दिल्ली में बेवजह दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहनों की एंट्री ना हो। इससे दिल्ली में दूसरे राज्यों को जाने वाले वाहन बाहर से ही चले जाएंगे और दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इससे सरकारी रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। साफ है कि टोलवा ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिन मुख्य सुझावों को दिया है, उनमें लाइन ड्राइविंग के लिए जागरूकता, एंट्री टैक्स मुख्य रूप से शामिल है। वहीं सरकार पर सवाल भी खड़े किए गए कि जब वह कभी सीएनजी, कभी फ्यूल को प्रदूषण रहित बताकर लॉन्च करती है, तो बाद में वह प्रदूषण कैसे फैलाने लगते हैं। वहीं जब बैटरी बनाने से प्रदूषण होता है, तो बैटरी के वाहनों से प्रदूषण नहीं होगा, ये कैसे संभव है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सरकार कब देगी और कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल उम्मीद है कि जल्द जागरूकता के निर्देश आएं और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।